सो द प्रोमिनेंट रीजन्स वाई ब्रेकअप विल हैपन, वो भी बार बार, ठीक है, लूप की तरह चलेगा। कुछ लोगों के साथ लूप में होता है, कुछ लोगों के साथ एक बार होता है। पर रीजन्स जो मैनिफेस्टेशन पर पर्सपेक्टिव से है, मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से है, मैं वो बताऊँगा, ठीक है। पहला है बीइंग डेस्परेट। डोंट बी डेस्परेट अबाउट एनी वन और एनीथिंग, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, स्पाउस का ब्रेकअप की बात करें तो डोंट बी डेस्परेट, ठीक है। इवन अपनी क्रश के लिए भी डेस्परेट मत रहो, बहुत ज़रूरी है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। दूसरा ये है, आप 50% से ज़्यादा इमोशंस दे देते हो, ज़्यादा एफर्ट दे देते हो, तो भी ब्रेकअप होगा। सामने वाला नहीं झेल पाएगा। सामने वाला ज़्यादातर ईगो स्टेट में रहते हैं। ज़्यादातर जो इंसान है वो ईगो स्टेट में रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता प्यार क्या है, उनको ये भी नहीं पता ईगो क्या है। तो अपने दिमाग के चर 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 को वो समझ लेते हैं कि वो वही है, ठीक है। तो वो उनकी सुनते हैं, वो चर 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 आवाज़ की। तो हर किसी पे आप 50% से ज़्यादा करोगे, सही नहीं है। फिर आप पॉजेसिव रहोगे, वो भी सही नहीं है। वो प्यार नहीं है, वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल है, ईगो का कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है लूप। कुछ लोगों के साथ बार बार ब्रेकअप्स होते ही रहते हैं क्योंकि वो एक लूप है। और उस लूप का एक सबसे बड़ा कारण है, वो एक विक्टिम फील करते हैं हर बार। वो नहीं होना चाहिए, उनका बिलीफ ऐसा है। तो विक्टिमाइजेशन लिस्ट निकालो, उसका उल्टा पॉजिटिव स्टेट में लिखो, उसको विजुलाइज करो, एफर्मेशंस करो, फिर चीज़ें सेट होंगी। वरना बार बार ब्रेकअप में फंसोगे। लूप में फंस चुके हो आप, उसको निकलो, विक्टिमाइजेशन माइंडसेट से निकलो। फिर आता है बिलीफ। कुछ भी बिलीफ हो सकता है। इट कुड बी कि आदमी ऐसे ही होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं, जो सोसाइटी में, रील्स में या जेंडर वॉर्स जो चलते ही हैं वो वैसे ही बन रखे हैं, तो वैसा ही होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर वो एक्सेप्ट कर चुका है तो वैसा ही होगा। तो शैडो वर्क करो उसके लिए। फिर आता है फियर ऑफ चीटिंग, ठीक है। फियर ऑफ चीटिंग, कि चीटिंग होगा। आप बार बार सोचते रहते हो ना, फियर ऑफ चीटिंग कि चीटिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो चीटिंग होगी। आप खुद मैनिफेस्ट करके दे रहे हो, आप खुद सामने वाले को मैनिफेस्ट करके कोई थर्ड पर्सन दे रहे हो। मत करो, फियर से बाहर निकलो। उसके लिए शैडो वर्क करो, उसके लिए विजुअलाइजेशन करो, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी करो, अपने थॉट्स को देखो, ऑब्जर्व करो, हट जाएगा एक वो रीज़न। फिर बीइंग डाउटफुल, वही अगेन चीटिंग जैसा ही होगा, पर डाउटफुल, ये कहीं ये ना हो वो हो, डाउट से निकलो। ये भी विक्टिमाइजेशन है, वो विक्टिमाइजेशन से भी निकलो, उस नेगेटिव बिलीफ को उल्टा करो। फिर आता है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है, कि आप उनके लिए इनाफ नहीं हो सकता है सामने वाला ग्रीन फ्लैग हो सकता है ग्रीन फॉरेस्ट भी हो, लेकिन आपको लगे शायद मैं, चाहे आप अच्छे भी हो, चाहे बेस्ट चल रहा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यू आर नॉट इनफ, तो भी प्रॉब्लम है। उसको उल्टा करो। आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। यू आर अ फूल फॉर योर माइंड। फूल मत बनो, ठीक है। सोसाइटी का फूल मत बनो, गुलाब नहीं, फूल, मोरॉन, वो मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उल्टा कर दो, पॉजिटिव स्टेट में लाओ। पॉजिटिव स्टेट में मतलब जहाँ आप खुद को सिक्योर फील करो, आप खुद से प्यार करो, आप खुद में कंप्लीट फील करो। तब व्हेन यू फील कंप्लीट इनसाइड, तब आप सामने वालों को कंट्रोल नहीं करोगे, आप पॉजेसिव नहीं रहोगे, आप सामने वालों को फ्रीडम दोगे। और जब आप सामने वालों को फ्रीडम दोगे तो वो भी वो प्यार समझेगा, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, बट चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, डोंट कंट्रोल पीपल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल पीपल। दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। मत करो, ठीक है। उसको तो सबसे पहले खुद को सिक्योर बनाने की कोशिश करो, खुद को लवेबल बनाने की कोशिश करो, खुद को पॉजिटिव स्टेट में लेके आओ। फालतू की नेगेटिव रील्स मत देखो जिसमें फालतू के नेगेटिव मीम्स आते हैं, कुछ छोड़ दो, ब्लॉक मारो, साइड करो। तब आप ही ब्रेकअप के लूप से बाहर निकलोगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है।